गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम निफ्टी 20 ईटीएफ का एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी 20 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है। इसका फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब मार्केट में क्राइसिस होता है, यानी कि मार्केट जब क्रैश हो जाती है, तो जिन जिन लोगों ने निफ्टी 20 को पिकअप किया है, उठाया है, इसमें इन्वेस्टिंग की है, तो वो हमेशा प्रॉफिट में रहे हैं। क्योंकि निफ्टी 20 के अंदर पूरे भारतवर्ष की 50 टॉप क्लास की कंपनियां हैं, ठीक है, जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो निफ्टी 20 के ऊपर एक छोटा सा हम एनालिसिस करेंगे और हम आपको कुछ और भी चीजें बताएंगे कि मार्केट जब क्रैश कर रही है तो किस तरीके से हम इसको ओवरकम करेंगे, कैसे किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम निफ्टी 20। सबसे पहले हम निफ्टी 20 का चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम गूगल शीट में आएंगे। इस गूगल शीट में समझेंगे कि गूगल शीट को हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं वो ये कहते हैं कि गूगल शीट को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो में जब हम गूगल शीट दिखाते हैं तो हमेशा हम आपको बताते हैं कि इस गूगल शीट को किस तरीके से प्रयोग करना है। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले हम निफ्टी 20 के चार्ट में चलते हैं। ये निफ्टी 20 का चार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी 20 का अगर चार्ट हम देखें तो अगर हम कुछ टाइम पहले चलें, यानी कि 12 अगस्त, 12 अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि निफ्टी 2 महीने पहले जितना इसका रेट था, प्राइस था, आज उतना ही हो गया, यानी 2 महीने पहले हम चले गए। ठीक है, और 2 महीने और अब के बीच में ये जो टॉप में गया था ये 291 पे गया था, आज ये 270 के आसपास है। ठीक है, 270 के आसपास है। हो सकता है कि 260 पे भी आ जाए, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से नीचे की तरफ अपना ट्रेंड बना रही है, ठीक है, तो इसको 260 में 265, 60 से 65 आने में भी इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर हम इसका एनालिसिस करें तो अगर हम पीछे की तरफ चले निफ्टी 20 में, आपने देखा होगा कि बहुत बार इसने नीचे की तरफ ट्रेंड बनाया और कितने 206 से कितना चला गया, 184, यानी 15-15, 20-20 रुपए ये नीचे चला जाता है। ठीक है, जब ये ट्रेंड बनाता है तो नीचे जाता है, और 186 से ये सीधे 218 पे चला गया, यानी 25 रुपए ये ऊपर चला गया। ठीक है, लगभग 20 to 25 रुपीज ये एकदम से ऊपर चला गया है। तो ट्रेंड, इसने जब ये ट्रेंड बनाता है तो नीचे आने का ये नाम नहीं लेता। ये देखिए, यहाँ से जब इसने ट्रेंड बनाया तो ये ऊपर की तरफ ये गया है, और उसके बाद इसने यहाँ पर देखेंगे आप कि इसने नीचे आने का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, और ये कहाँ तक चला गया था, 27 तक चला गया था। RSI इसका 27 था। तो आज अगर हम देखें तो इसका RSI लगभग 30 के आसपास है। तो 30 के आसपास है, तो 260 पे ये आ सकता है। तो इसीलिए आप अपने फंड को हमेशा डिवाइड कीजिए। यदि आप किसी ETF के ऊपर अगर आप 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसको 5 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 5 पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए, यानी कि एक बारी में आपको 4,000 रुपये लगाना है। इसके अंदर 4,000 रुपीज लगाइए। उसके बाद जब वो 2 से 3% नीचे गिरेगा तब आपको लगाना है अगले 2 से 3 हजार रुपये। फिर जब वो फर्दर 2 से 3% जब वो गिरेगा तो फिर आपको नेक्स्ट 4,000 रुपीज लगाना है। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके लगाना है। ठीक है, जब जब मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाती है तब तब आपको इस तरीके से लेना चाहिए। तो ये सिर्फ निफ्टी 20 के केस में नहीं है, ये प्रत्येक ETF के केस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निफ्टी 20 का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? देखो, निफ्टी 20 का हम एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, और बहुत ही पुराना ETF है, और ये बहुत ही रिलायबल ETF है। इसीलिए धीरे धीरे करके, ठीक है, हम इसके अंदर SIP लेवल की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस समय एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है SIP करने की। निफ्टी 20 के अंदर हमने निफ्टी 20 के अलावा जो नए ETF है, ठीक है, जो बिल्कुल नए, जिनको 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 6 महीने हुआ है, देखो उसमें कभी भी हम बड़ा फंड उसमें नहीं लगाना चाहिए।
जो नए ईटीएफ है उसके अंदर कभी भी बड़ा फंड नहीं लगाना चाहिए। जो रिलायबल है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसके ऊपर आप फंड लगा सकते हैं अपना, क्योंकि वो आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगा। तो जो उसकी हम हिस्ट्री को अगर हम देखें, तो हिस्ट्री, अगर आप इसके हिस्ट्री को भी अगर आप एनालिसिस करें, चेक करें, तो आप देखेंगे कि कहाँ से ये किसी टाइम में 167 रुपये का था, फिर इसके बाद उससे भी पहले ये 156 रुपये का था। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके इसका जो प्राइस है वो बढ़ता गया, सालों साल बढ़ता गया। तो फंडामेंटली जो स्ट्रांग होते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देते हैं। तो निफ्टी बीस एक ऐसा ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो आपको भविष्य में यानी लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसको अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो धीरे धीरे करके अब आप एक्यूमुलेट करना इसको स्टार्ट कर दीजिए, यदि आप लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म में भी करना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगले महीने 2 से 3 महीने में आपने इसको निकालना है, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चले अपने पोर्टफोलियो में, देखो इस पोर्टफोलियो को दिखाने से पहले हम चलते हैं पीटीएफ, जो हमारी गूगल शीट है उसके अंदर हम चलते हैं। ये देखिए पीएसयू बैंक 20 ऑटो बीजीएस 36 ईटीएफ है। ठीक है। गूगल शीट में इतना बुरा हाल हो गया है, गूगल शीट आप देखेंगे तो ये पूरा रेड हो गया, ये देखिए ये पूरा रेड हो गया। और उसके बाद ये प्रत्येक ईटीएफ को कह रहा है स्टार्ट बाइंग एज पर न्यूज, यानी कि प्रत्येक ईटीएफ अपने बाइंग जोन में आ गया, यानी बाय करने का टाइम आ गया है। थोड़ा थोड़ा करके बाय करने का टाइम आ गया। अब देखो हर किसी के पास इतना फंड नहीं होता कि वो इतने सारे ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग करें। ठीक है। इसीलिए सेलेक्टेड ईटीएफ है, तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है उनमें हमें बैट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऑटो बीज है। ठीक है। ऑटो सेक्टर अभी बहुत ही करेक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा सेक्टर है। उसके बाद हो गया आपका सिल्वर बीज है। ठीक है। सिल्वर बीज तो बहुत आगे चला गया अभी, मैंने इसको सेल भी कर दिया। और डिवॉप बीज है, जैसे डिवॉप बीज है, सीपीएससी है, बैंक बीज है, निफ्टी बीज है, ये अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद है बीएफएसआई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। उसके उसके बाद आईसीसी बी 22, ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फार्मा बीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो हमने आपको बता दिए। ये अच्छे ईटीएफ हैं जिनका फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आप वॉल्यूम के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है। उसके बाद है पीएसयू बैंक भी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अभी अपने करेक्शन के दौर पे चल रहा है। देखो 89 रुपीज से ये लगभग 70 रुपये के आसपास आ गया, यानी 20 रुपये ये नीचे आपको मिल रहा है। तो अगर आप धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टिंग आज स्टार्ट कर देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये दोबारा से 90 पे जा सकता है। जब ये दोबारा से 90 पे जाएगा तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अगर ये 70 से 60 की तरफ चला जाता है, तो आपने क्या करना है, आप ये समझिए कि ये 70 से 60 की तरफ आता है, तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, यानी 10 रुपए नीचे अगर ये चला जाता है, नीचे की तरफ अगर ये ट्रेंड बनाते, तो आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है इसके लिए। तो हमेशा स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए कि वो 10% to 20% अगर नीचे गिर जाए तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए, यानी आपने अपने फंड को डिवाइड करना है, एक प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना है, ताकि आप एटलीस्ट 15% तक आप उसमें इन्वेस्टिंग कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो पीएसयू बैंक 20 में बहुत लोगों के व्यू नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत लोग इसमें से एग्जिट करने की तैयारी में है। ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर पीएसयू बैंक 20 में क्या किया जाए। ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स डरा रहे हैं कि ये 50 में चला जाएगा, ये 50 पे चला जाएगा। देखो अगर ये 50 पे चला जाएगा, सपोज मैं मानता हूँ चलो कि ये 50 पे भी चला गया, 20 रुपए और नीचे गिर गया, तो ये कौड़ी के भाव आपको मिलेगा। तो कौड़ी के भाव अगर ये आपको मिल रहा है तो उसको उठाते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके उठाते जाओ। इसीलिए आपको कहा गया है कि ये थोड़ा थोड़ा करके आपको इसको उठाना है। ठीक है। पीएसयू बैंक 20 हो गया, जो बैंक 20 के अंदर नहीं कर सकते पीएसयू बैंक 20 के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि बैंक 20 बहुत महंगा है।
525 रुपए के आसपास का है, और ये 70 रुपए का है। तो लेकिन फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो बैंक भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पीएसयू बैंक भी से, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है, इसीलिए बैंक बीस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो महंगा बहुत है, इसीलिए लोग पीएसयू बैंक बीस के अंदर ज्यादा क्वांटिटी लेके उसको होल्ड करते हैं, पेशेंस के साथ 3-3 महीने 6-6 महीने उसको होल्ड करते हैं, और आराम से अपना प्रॉफिट लेते हैं, और री इन्वेस्टिंग उसको करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर नेगेटिव व्यू आना जायज है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से, ठीक है, लास्ट 3 मंथ से पीएसयू बैंक बीज ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही खराब रही है पीएसयू बैंक बीज की। ठीक है, इसने लोगों को प्रॉफिट का मौका नहीं दिया, लोग इन्वेस्टिंग करते रहे, ये नीचे की तरफ थोड़ा बहुत ये ऊपर आया, उसके बाद फिर ये नीचे आ गया। यानी ये बहुत ही वीक रहा है लास्ट 3 मंथ्स पीएसयू बैंक बीज। ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये प्रॉफिट देगा आपको, लॉन्ग टर्म में देगा। तो चलते हैं हम नीचे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गूगल शीट है। गूगल शीट के अंदर हम जो भी प्रॉफिट होता है उसका हम नीचे मेंटेन कर सकते हैं, यानी ऊपर हमारी एनालिसिस होगी, और नीचे जो हम बाय सेल करते हैं अपने जर्नल को मेंटेन करते हैं। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, जिससे कि रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि आपने क्या बाय किया, कब बाय किया, ठीक है, सेल किया, कब सेल किया। तो अभी पीएसयू बैंक भी हमारा सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही है, और इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसमें क्वांटिटी हमारी लगभग 3250 है, इसको अपडेट करना है हमें, इसकी क्वांटिटी थोड़ा और ज्यादा हो गई है, तो इसको अपडेट कर देंगे। बाकी हमने सारी पूरी जर्नल को हमने मेंटेन किया है। अभी हमने आज, यानी 23/10/2025, आज के दिन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी कर लेता हूँ, ये हो गया। यानी आज हमने इसको, सॉरी ये सेल डेट है, सेल डेट है, तो आज हमने इसको सेल कर दिया है। ठीक है, कौन कौन से सेल किया हमने, Bond Q50, Bond I50 500, सिल्वर बीस, ये तीन थे जो हमारे उस पे आ रहे थे। हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम एक छोटा सा प्रॉफिट कर लें। कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है वो चेक करते हैं हम अपने इसमें। देखिए फ्रेंड्स, पोजीशंस में अगर यहाँ जाते हैं तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, बाइंग प्राइस तो आपको दिखाते हैं हम, और यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर भी दिखा सकते हैं बाइंग प्राइस, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा। ये है Mon I50 500 है, 21 रुपये 87 पैसे। Mon I 500 21 रुपये 87 पैसे। उसके बाद है Mon Q50 63 रुपीज 17 पैसे, 63 रुपीज 17 पैसे Mon Q50। सिल्वर बीज है 88 रुपये 65 पैसे, इसको भी देख लेते हैं। सिल्वर बीज है 88 रुपये 65 पैसे पे हमने इसको लिया था। ठीक है, ये लेने वाला है, सेल करने वाला देख लेते हैं। पोजीशन पे जाते हैं, अब ये सेल प्राइस आ गया इसके लिए, यहाँ पर ये नेट एवरेज जो वैल्यू होती है ये सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो सबसे पहले Mon Q50 का डाल देते हैं सेल प्राइस। Mon Q50, Mon Q50 का सेल प्राइस है 66 रुपये 30 पैसे। ठीक है, उसके बाद हम Mon Q I T 500 उसका डाल देते हैं, ये वाला।
ये आपका 23 रुपये 23 पैसे, 23 रुपये 23 पैसे, ठीक है। उसके बाद है सिल्वर बीस का डाल लेते हैं। सिल्वर बीस का है 96 रुपये 19 पैसे, 96 रुपये 19 पैसे, ये हो गया। अब इसके अंदर जो डीपी चार्जेस है वो तो सेम रहेंगे, डीपी चार्जेस, ठीक है। उसके बाद ब्रोकरेज अभी जीरो है इसकी। उसके बाद जो क्वांटिटी है वो सेम है, हमने पूरी क्वांटिटी जितनी ली थी उतनी इसके अंदर डाल देते हैं, जितनी ली थी उतनी सेम कर दी है। तो ये क्वांटिटी भी आ गई। अब क्वांटिटी आने के बाद इसका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट आ गया। उसके बाद है ये यहाँ पर आता है प्रॉफिट, ठीक है। छोटा सा प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट है। अब देखेंगे हम तो टोटल कितना होगा। जस्ट इससे 1104 हो गया, ठीक है। तो आज भी हमने 3 एंट्रीज की है इसके अंदर, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसमें ग्रीन एंट्रीज करते रहेंगे। जैसे जैसे ग्रीन होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी उसमें एंट्रीज होती जाएंगी, ग्रीन एंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन एंट्री कर दी, तो अब क्या है, धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, 11 है, 12, 13 है, ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने अब आपको दिखाया है कि तीन में हमने प्रॉफिट बुक किया है, नॉन की 50 में, सिल्वर 20 में, नॉन आई टी 500 में, तीन में, देखो। हमने क्यों ये सेल किया, उसका कारण ये है, उसके दो कारण हैं। एक तो मार्केट में अगर मान ली जाए कि कोई भी ईटीएफ, अगर मान ली जाए कि पूरी मार्केट गिर रही है और जो ईटीएफ एकदम से पंप करके ऊपर चला गया, जो 7% से 8% का जो आपको रिटर्न दे रहा है, उसमें से आप ये समझ लो कि उसमें बायर उसके अंदर एंट्री कर गए हैं ऑल ऑफ ए सडन। तो इसका मतलब है कि अगर वो आपको प्रॉफिट दे रहा है तो एकदम से प्रॉफिट लेके आप निकलिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि वो कुछ करेक्शन करेगा या नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मौके का फायदा उठा के हमने जो अपॉर्चुनिटी है वो हमने ली, ग्रैब की, और उसके बाद हमने अपना प्रॉफिट लिया और अपने जर्नल पे एंट्री कर दी। देखो जर्नल पे एंट्री करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्नल पे जब आप एंट्री करेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने लास्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स में हमने टोटल कितना गेन किया है। तो यहाँ पर ये देखो, ये कितना गेन किया है, तो कितना गेन हमने किया है, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स में। तो अगर हम इसके अंदर गेन करेंगे तो ऐसे करके हम रिकॉर्ड मेंटेन करते रहेंगे, जैसे अभी हम देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको निफ्टी 20 का हमने बता दिया है कि निफ्टी 20 में क्यों हम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखेंगे। पोर्टफोलियो के अंदर अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी है ये, इसको लेके आया। देखो एलटी बी से हमने अपने फंड को पार्किंग किया हुआ है, पूरी मार्केट नीचे गई हुई है, बहुत एकदम से जैसे क्रैश होता है ना, ऐसे दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो एलटी की है, जो हमारा फंड है, सिर्फ 495 रुपये माइनस है, सिर्फ 400 रुपये 95 पैसे माइनस है। आज भी देखो 110 रुपये इंक्रीज हो गया। तो जैसे ये मान लीजिए ब्रेक इवन पे आ जाएगा, थोड़ा सा बहुत ग्रीन हो जाएगा या बराबर पे आ जाएगा, तो हम एलटी गिल्ड बीस से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे कि निफ्टी 20 जो टॉप क्लास के हैं इसके अंदर, हम उनमें लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े करके हम बाय करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे सीपीएससी है, इसके अंदर बाय करना स्टार्ट कर देंगे। डेवॉप 20 है, इसके अंदर बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ऑटो 20 के अंदर बाय करना स्टार्ट कर देंगे। निफ्टी 20, बैंक 20, इनमें हम बाय करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत हम बैंक, पीएसयू बैंक 20 के अंदर भी हम बाय करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर अभी सपोज हमारे पास 705 क्वांटिटी है, तो हम 1000 क्वांटिटी और इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। 1500 to 1000 क्वांटिटी हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर ये नीचे 65 पे अगर ये चला गया, 65, अभी क्या है 70 पॉइंट समथिंग है, तो 65 पे अगर ये चला गया तो तब ये बहुत ही अच्छा लेने लायक है, ठीक है। फिर तो हम 500 क्वांटिटी इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये अभी हमारी स्ट्रेटजी है, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाती है। फ्रीक्वेंट बाइंग को अवॉइड करना है। जैसे क्या होता है ना, लोग
के पास वॉलेट में फंड होता है, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे आज गिरा आज भी लिया, फिर परसों भी ले लिया, कल भी ले लिया, परसों भी ले लिया, और वो क्या करते हैं कि जनरली एक दो ईटीएफ के अंदर ही वो इन्वेस्टिंग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि ये फंडामेंटली जिसमें आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टिंग करें। ठीक है, अपनी एनालिसिस करें इन्वेस्टिंग करने से पहले। अपनी एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो बताया। अब हमारी जो स्ट्रैटेजी ये है कि अभी पेशेंस से खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां जहां पर हमें लगेगा कि 500 रुपये से 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये के आसपास हमारा बन रहा है, हम उसमें से क्या करेंगे, दो एक दो ईटीएफ, जैसे सपोज 500 रुपये इसमें बन गया, सीपीएससी के अंदर 500 रुपये सपोज, डेवॉप 20 के अंदर बन गया, तो हम दोनों में से 1000 रुपये लेके निकल जाएंगे। ऑटो 20 में सपोज हमें 500 रुपये बन गया, इसके अंदर 500 रुपये बन गया, उसके अंदर 500 रुपये, तो जैसे 1500 रुपये बन गया, हम 1500 रुपये लेके निकल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, देखो दो फायदे हैं। एक तो कैश फ्लो के लिए हमारे पास फंड दोबारा से आ जाएगा, लगाने के लिए, री इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएगा। दूसरा, इसके इससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो चीजें कंपाउंड हो रही है। ठीक है, इनसे कंपाउंडिंग होगी, तो कंपाउंडिंग कब होगी, जब आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे तो कंपाउंडिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको निफ्टी बीस एनालिसिस के बारे में बताया है। और उसके बाद हमने जो पार्किंग में जो फंड रखा हुआ है एल टी क्यू बीस का, उस फंड को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हैं। अगर मार्केट इससे ज्यादा क्रैश कर जाती है, यानी 5 to 10% और अगर टूट जाती है, ठीक है, ईटीएफ के केस में, तो हम फिर उसके बाद हम दोबारा से एंट्री करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि हम तैयार हैं। अगर मार्केट 5% से 10% गिर जाती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके आपका प्रॉफिट बनेगा। तो जैसे आज हमने 3 में प्रॉफिट किया है, ऐसे हम धीरे 3 3 के अंदर प्रॉफिट करते जाएंगे, धीरे धीरे करके करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेशेंस, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो हमेशा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे, और उसके बाद आप लॉस में एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईटीएफ नहीं है उनके अंदर कभी भी आप इन्वेस्टिंग नहीं कीजिए। देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहाँ से पता चलता है, एक तो दो चीजों में पता चलता है, एक तो उसके वॉल्यूम से पता चलता है, दूसरा पता चलता है वो कितना पुराना है। आप उसका पुराने चार्ट देखेंगे ना, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ईटीएफ आपको पता चल जाएगी। तो जो ईटीएफ सस्टेन कर रहा है 5 ईयर से ऊपर, ठीक है, 5 ईयर से ऊपर, 10 ईयर से ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि पहले उसका प्राइस क्या था और अब उसका प्राइस कंपेयर कीजिए, तो कई चीजों को आपको अपने आप एनालिसिस करनी पड़ेगी, कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक है, आपको बेसिक चीजें बता सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोर आपको चीजें अपने आप करनी है उन ईटीएफ के बारे में। ठीक है, तो आप जितना अच्छा लर्न करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आप इस पोर्टफोलियो को मत देखिए। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये माइनस में है, लेकिन ये ग्रीन भी हो जाएगा। ठीक है, इससे लास्ट मंथ हमने क्या किया था कि ओवरऑल हमने 30,000 के आसपास हमने प्रॉफिट निकाल दिया था वैसे। और ये जो जितना भी आपको माइनस दिख रहा है ना, ये सारा हम ग्रीन करके और अपने जर्नल के अंदर एंट्री भी कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो हम अपॉर्चुनिटी को देखना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ कहाँ पर मिल सकती है, किस सीटीएफ में मिल सकती है, तो इसीलिए हमने ये जो 36 सीटीएफ है ये आपके साथ हमने शेयर किया, ताकि आप लोग भी एज ए लर्नर आप लोग स्टडी करें ईटीएफ के बारे में, और समझें कि कौन सा ईटीएफ कितना स्विंग कर रहा है, कितना वॉलेटाइल वॉलेटिलिटी है ईटीएफ की। तो बहुत सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी ईटीएफ के बारे में। तो बाकी गूगल शीट को कैसे यूज करना है, देखिए फिर गूगल शीट को ये तो समझ में आ गया कि एंट्री कैसे करनी है। ऊपर चलते हैं, इसको पहले आपने क्या करना है, फाइल में जाके इसको सेव कर लीजिए, लेके कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद ये आपके ड्राइव में आ जाएगी, वहां रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने के बाद आपको बिल्कुल इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद उसको एडिट ऑप्शन का ऑप्शन कर दीजिए, उसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक एक ईटीएफ की आप स्टडी कीजिए। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो एक एक ईटीएफ की पहले स्टडी कीजिए विद चार्ट।
और देखिए इसके अंदर कि कितना स्विंग बनता है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने ये स्टडी कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने पहला चैप्टर, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 60 तक हमने जो बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हमने कुछ एपिसोड्स बनाए हैं यूट्यूब पे, आप उनको लर्न कीजिए, श्योर आपकी समझ में आ जाएगा। और देखो मार्केट जब क्रैश करती है ना, तो जो नए ETF इन्वेस्टर होते हैं वो घबराने लगते हैं, उनके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, जिनको 1 साल 2 साल का अनुभव होता है, जो इवन 2 साल का भी जिनका एक्सपीरियंस है, तो वो लोग घबराने लगते हैं, क्योंकि वो लोग एक तो अपने फंड को डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो लमसम में इधर उधर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लमसम में देखो, इसीलिए मैंने हमेशा कहा है आपको कि लमसम में कभी भी इन्वेस्टिंग ना करें। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, अगर मेरी जगह पे किसी ने लमसम यहाँ पर किया होता तो आज यहाँ पर कम से कम 40 से 50 उसको माइनस दिखाई देता है। लमसम में 40-50 उसको माइनस दिखाई देता है, ये समझ लो एटलीस्ट कम से कम 30-35 तो उसको दिखाई देता। उसका कारण क्या था कि मार्केट एकदम से 7% के आसपास नीचे गिर गई है। जब मार्केट 7% गिरी है तो हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज सिर्फ 2% के आसपास है। ठीक है, जबकि मार्केट 7% गिर गई है, तो इसका मतलब हमने SIP किया तभी जाके ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन ये है कि फंड तो है नहीं, 1365 रुपये आप क्या लगाएंगे, क्या करेंगे? पार्किंग भी तो कर रखा है। ये LT गिल्ड भी इसके अंदर पार्किंग कर रखा है, इसी को तो निकालना है हमें, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि ये ग्रीन कब हो। अगर ये ग्रीन हो, जैसे ही हो जाएगा हम इसको एग्जिट कर देंगे, और उसके बाद फिर हम SIP करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे, एकदम नहीं करेंगे बाय। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी है इसके अंदर। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे करके हम दिखाएंगे। आज मार्केट क्रैश कर रही है, हम आपको अपनी प्रॉफिट की एंट्रीज भी दिखा रहे हैं। देखो आज मार्केट एकदम आज भी क्रैश की है, लेकिन फिर भी हमने प्रॉफिट निकाला, और इस तरीके से प्रॉफिट हम धीरे धीरे करके निकालेंगे और आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मार्केट गिरती है तो वहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए और थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।